हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे तीन कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, चौथा ये है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, तो ये तीन दे रखे हैं। ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस पर हमें इसको मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें मैक्सिमाइज किसका फाइंड करना है, इस फंक्शन का z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू वाई, और ये हमारे कांस्टेंट दे रखे हैं। क्योंकि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसलिए हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको लिख सकते हैं x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। अब किसी भी लाइन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट मिलने चाहिए, तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको देखो, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x y, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y मिल जाएगा 5, y की 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 5। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से x y, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y मिल जाएगा 3, y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 6। तो यहाँ पे ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये है हमारी x एक्सिस, और ये ले लेते हैं हम y एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे ही पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पे 0,5 कहाँ होगा, यानी x 0 हो, और ये मिल गया हमारा 0,5। 5,0 कहाँ होगा, ये वाला हो जाएगा 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसके लिए x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 0,3 कहाँ होगा, ये होगा 0,3, और 6,0 ये होगा 6,0। इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये कैसे आ जाएंगे, इस तरह से। ये हो गई हमारी लाइन। इस लाइन का हम नाम दे देते हैं, क्या है, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। और एक लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, ये है 3। x इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3,0, एक ही पॉइंट है, और y जो है वो हमारा वेरी कर रहा है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी x इज इक्वल टू 3, ये हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें पहले तो रीजन ढूंढना पड़ेगा कि कॉमन रीजन कौन सा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 3 से बड़े। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 4 हमारा 3 से बड़ा है, और 4 किधर है, इधर, तो इसका मतलब इस लाइन के लिए इधर वाला रीजन आएगा। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसमें हम ओरिजिन रख के देखते हैं तो 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा जो है रीजन होगा, ऊपर वाला। सिमिलरली इसके लिए 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 6 पॉसिबल नहीं है, तो इस लाइन के लिए भी ऊपर वाला रीजन होगा। तो कॉमन रीजन क्या आएगा, इस लाइन के इधर वाला, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, इस लाइन के ऊपर वाला तो ये, और फिर इस लाइन के ऊपर वाला तो ये, इस तरह का ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये
तो रीजन जो हमारे आ रहे हैं वो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। इसका हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 3, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हम 3 की वैल्यू रखेंगे तो y हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा 3,2। इसको नाम दे देते हैं A। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, यानी इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा -1, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 1। तो जब y 1 आ गया, y को यहाँ पुट कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से x आ गया हमारा 4, x 4 हो गया, y 1 हो गया, तो कौन सी है ये हो जाएगा 4,1, और इसको हम लोग b मान लेते हैं। ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये तो हमारा दिया ही हुआ है 6,0, तो 3 पॉइंट होगा, इसको मान लेते हैं हम c। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द फिजिबल रीजन ABC अनबाउंडेड, द फिजिबल रीजन ABC अनबाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो बाउंडेड नहीं है। एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, A जो है वो होगा हमारा 3,2, B जो है वो होगा 4,1, C जो है वो होगा 6,0। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे इन पे हम चेक कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो हमसे कह रहा है कि ये हमें मैक्सिमम ढूंढना है, तो देखते हैं क्या आता है इसका। एट पॉइंट A इज इक्वल्स A 3,2, इस पॉइंट पर जो z हमें दे रखा है -x प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू माइनस का 3 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यानी 1। एट b हमारा क्या है 4,1, इस पर अगर हम z की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा -2। एट c है हमारा 6,0, इस पे अगर हम चेक करें तो -6 प्लस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 1, ठीक है, और बाकी तो हमारा ये माइनस माइनस तो वो तो छोटा ही होगा, तो मैक्सिमम हो सकता है 1। अब यहाँ पे ये चूंकि अनबाउंडेड रीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो है वो मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेसिकली एक थ्योरम है जो कहती है कि अगर जो है रीजन हमारा बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ये हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे z लेस देन 1 ले लेंगे, ठीक है, डिसाइड करने के लिए, फॉर डिसाइड ये जो है मैक्सिमम होगा कि नहीं, तो z लेस देन 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2y लेस देन 1। अब यहाँ पे इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो इसको हम एज एन इक्वेशन लिखेंगे -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और अगर हम इसके पॉइंट देखें तो ये क्या आएंगे हमारे, यहाँ पे x y, और अगर हम x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा 1/2, और y अगर हम 0 पुट करें तो x आ जाएगा -1। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखो
यहाँ पे चूंकि हमें x माइनस वन भी चाहिए है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा माइनस वन, इसको हम नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन कॉमा ज़ीरो। दूसरा क्या चाहिए, x ज़ीरो वाई हाफ, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो कॉमा हाफ। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को ऐसे मिला दें तो ये हमारा इस तरह से चलता चला जाएगा। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे देखो कहाँ गया ये, इसमें अगर हम ओरिजिन रखें तो 0 + 0 < 1, तो इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए जो रीजन होगा वो नीचे वाला होगा, तो यहाँ पे नीचे वाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लाइन का जो रीजन है और ये जो फिजिबल रीजन है इसमें कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन है। तो जब हमें कॉमन पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसका मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज नो मैक्सिमम। तो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।